जिलों में आज से धारा 144 लगा दी है। 5 से ज्यादा लोगों के जगह पर जमा होने पर रोक है। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल कड़ाई से लागू किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजी गई है। किसी भी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के परमिशन लेकर इकट्ठा होने पर छूट है, लेकिन उसके अलावा छूट नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सभी कोविड अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4164 मामले दर्ज किए गए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग सहयोगी मेरे राज्य से, अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अरशद अली फिरोजाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं। वसीम अहमद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं गाजियापुर से, और साथ ही साथ सचिन यादव मेरे साथ एटा से जुड़ गए हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे अलग अलग शहरों के तमाम सहयोगियों से। सचिन, सबसे पहले सीधा आपका रुख करते हुए, 24 घंटे में 4164 मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। किस तरीके की परिस्थितियां आप फिलहाल देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए सर, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना का लगातार दोबारा कहर जिस तरीके से बढ़ रहा है, डेली की अगर बात करें तो दर्जन पर डेली कोरोना से संक्रमित लोगों की सूचना मिल रही है। और ऐसे में कहीं न कहीं धारा 144 1 अप्रैल से 30 एटा में लागू कर दी गई है। इसलिए प्रशासन विवेक मिश्रा उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से आचार संहिता चुनाव दूसरे चरण में एटा में होना है और धारा 144 लागू कर दी गई है, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको एक चीज और बता दें कि जो एटा डीएम डॉक्टर विवाद जैन है, उन्होंने कल अपने एसएसपी और जो अधीक्षक कर्मचारी है जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उनके साथ पूरे जनपद में और जो यहाँ संवेदनशील जो सेंटर है, जो मतदान केंद्र रहेंगे, उनका उन्होंने जायजा लिया है और जनता ने सम्मान दिया है सीधा। और उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि कोई भी जो मतदान करेगा, आज वोट देगा, वो इस बात को बिल्कुल शंका दूर कर दे कि किसी तरह की कोई राजस्व रूप में कोई आग्रह नहीं कर पाएगा निश्चित तौर पर। और ऐसी शिकायत मिलती है तो एफआईआर दर्ज कर उसको जेल भेजा जाएगा। यानी लग रहा है कि सख्ती से अब मामलों से निपटने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। फिरोजाबाद से इस वक्त मेरे साथ अरशद अली जुड़े हुए हैं। अरशद, फिरोजाबाद में किस तरीके की परिस्थितियां देखी जा रही है? क्या धारा 144 का वहां पर पालन करना शुरू कर दिया गया है? बता दूं, आपको अवस्थी ने साफ तौर पर सभी जिले के डीएम और एसएसपी को निर्देशित किया है और पत्र क्या है कि यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी जाए, क्योंकि कोविड के बढ़ते जो मामले हैं उनको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी बना ली है और यहाँ तक की कार्रवाई करना भी चालू कर दी है। इसी दौरान जो धारा 144 लगाई है, पंचायत चुनाव की नजदीक आ चुके हैं, इसको लेकर एक ही बार में केवल 5 लोग चुनाव प्रचार कर सकेंगे और किसी भी तरीके का जो भोज होगा या किसी तरह की कोई सभाएं होंगी उसमें केवल 100 लोगों की अनुमति दी गई है, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने और यहाँ तक कि अगर कोई किसी पार्टी या किसी भी संस्था के लोग इसको उल्लंघन करते पाए जाते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी किया जाए। वसीम अहमद, क्या गाजियाबाद में भी इसी तरीके से परिस्थितियों से निपटने की तैयारी चल रही है? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, जिसका पहला चरण संपत गाजियाबाद में 15 अप्रैल को होगा। 15 अप्रैल को गाजियाबाद में वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर पूरे जनपद गाजियाबाद में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन सख्त मोड पर आ गया है, जिसने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि जिले में कोई भी रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं होगा। यहाँ तक कि ग्रामीण केंद्रों में जो ग्राम प्रधान पक्ष के प्रत्याशी हैं वो होर्डिंग या बैनर भी नहीं लगाएंगे। मुझे देखने में आ रहा है जहाँ एक और जिले में आचार संहिता के लिए प्रशासन सख्त हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को 144 का लाभ मिलेगा और प्रशासन ने लगातार पहले से ही संदेश देता रहा है कि कोई भी 144 का उल्लंघन करेगा तो खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूजा सचिन, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को हमेशा से बड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है, लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में इन दिनों काफी ज्यादा घूम रहा है, वो सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन लग सकता है? क्या इसको लेकर सीएम की तरफ से कुछ ऐसे अभी संकेत दिए गए हैं? शासन प्रशासन की निर्देश की तरफ कोई जानकारी नहीं दी गई है कि लॉकडाउन की स्थिति अभी पैदा हो। हालांकि निश्चित तौर पर जो अभी जैसे इस तरीके से लोग पर्चा खरीद रहे हैं नामांकन दाखिल करने की और तमाम चीजें देखने को मिल रही है 2 दिन पहले की, तो एक तरीके से कहीं न कहीं कोरोना में जो सामाजिक दूरी और निश्चित तौर पर कोरोना वायरस को लेकर जो अनियमितताएं जो सामने आ रही है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन के लिए सवाल खड़ा कर रही है।
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि ये समझना भी यहाँ पर जरूरी है, एक तरफ तो यहाँ पर सख्ती की बात चल रही है अरशद, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर उत्तर प्रदेश में है, इसको लेकर के क्या स्थितियां हैं, बेड्स की पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर नर्सेस स्टाफ पूर्ण तरीके से वहां पर है या नहीं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है अरशद? देखिए मुझे बता दूं, फिरोजाबाद की अगर बात की जाए, फिरोजाबाद का पूरा स्वास्थ्य नेटवर्क जो लगातार अपने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ भी निरीक्षण किया जा रहा है और साफ सफाई के लिए भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक कि लगातार जिस दिन से आदेश आए हैं कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस दिन से लेकर जिला प्रशासन लगातार बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और आगे भी कार्रवाई करता रहेगा। जी वसीम, देखिए फिलहाल वहां पर जो देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जांच कितनी हो रही है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या जांच में तेजी लाने के कुछ निर्देश वहां पर दिए गए हैं कोरोना टेस्टिंग के? देखिए पूजा, लगातार गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। और बात की जाए जैसे कि पूजा तीसरा चरण जारी है जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगना है, तो जनपद गाजियाबाद प्रशासन ने 2,16,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए लगातार अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है और जो गाजियाबाद के लोग हैं वो भी लगातार नामांकन करा रहे हैं। जी ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अलग अलग शहरों से साझा करने के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार सख्त हो चुकी है, धारा 144 लागू कर दी गई है। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले वहां पर सामने आए, जिसके बाद योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए दिन में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही साथ सख्ती से अब निपटने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल सड़कें दिन का समय है, खाली दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात है, पूर्ण तरीके से चेकिंग की जा रही है, लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया है या